हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल इंटरेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। In time of need of financial problems, we do borrow money from a bank or from a money lender or a financer। ठीक है बच्चों, जो हमारा टाइम की नीड होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, सो हम क्या करते हैं, मनी बोरो कर लेते हैं। कभी जैसे कि हमने बैंक से उधार ले लिया, ठीक है, मनी बोरो कर लिए है, या फिर मनी लैंडर से या फिर किसी भी फाइनेंसर से। ठीक है, सो दे लैंड अस मनी फॉर अ सर्टेन टाइम, वो हमें कुछ टाइम के लिए अपनी मनी देते हैं। When we return the borrowed money, जब भी हम मनी उनकी रिटर्न करते हैं आफ्टर यूज, along with the amount borrowed we pay some extra money। ठीक है, तो हम जो मनी लेते हैं उनसे, उधार बोरो करते हैं, उसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा मनी उन्हें देते हैं फॉर यूजिंग देयर मनी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, उनकी मनी को यूज किया है कुछ टाइम के लिए। द एक्स्ट्रा मनी वी पे इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। जो हम एक्स्ट्रा मनी देते हैं वो इंटरेस्ट कहलाती है। सिमिलरली व्हेन वी डिपॉजिट मनी इन अ बैंक, जब भी हम बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं, द बैंक पेज अस इंटरेस्ट, तो बैंक भी हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। एज इट यूज आवर मनी, तो बैंक भी क्या करता है, जो हमारी डिपॉजिट की हुई मनी है उसको वो यूज कर लेते हैं और फिर वो हमें इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, जो वो एक्स्ट्रा मनी हमें देते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है, द इंटरेस्ट चार्ज फॉर ₹100, जो भी आप चार्ज करते हो 100 रुपीज पर, ठीक है, 1 ईयर के लिए, दैट कॉल द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, जब हम कहते हैं कि जो रेट है वो 15% है, सॉरी, सो इट मीन्स दैट ₹100 बोरोड फॉर 1 ईयर। अगर आप 100 रुपीज बोरो कर रहे हो 1 ईयर के लिए, द इंटरेस्ट चार्ज इज 15। ठीक है, तो आपका कितना चार्ज लगेगा, 15 रुपीज चार्ज लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों प्रिंसिपल। द मनी बोरोड और इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो भी मनी बच्चों बोरो की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है या बैंक में डिपॉजिट कर दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद आती है बच्चों अमाउंट। द टोटल मनी पेड बैक टू द लैंडर इज कॉल्ड अमाउंट। जो भी टोटल मनी आप टाइम, कोई भी सर्टेन टाइम होता है उसके बाद में, जब आप मनी यूज करने के बाद जो अमाउंट विद एक्स्ट्रा मनी आप पे करते हो वो हमारी अमाउंट कहलाती है। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट टू, और उसमें बच्चों इंटरेस्ट भी जोड़कर हम देते हैं। ठीक है, सो हमारी अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, लेट्स सपोज that निशा डिपॉजिट 600 रुपीज इन अ सेविंग बैंक अकाउंट फॉर 1 ईयर। ठीक है, यानी कि निशा ने बैंक में 600 रुपीज जमा किए हैं 1 ईयर के लिए। सो गेट्स एन इंटरेस्ट फॉर ₹35.50। ठीक है, उसने कितने रुपीज मिले हैं, 35 रुपीज 50 पैसे। हेयर 600 इज द प्रिंसिपल, 600 हमारा प्रिंसिपल है, 35.50 ये हमारा इंटरेस्ट है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। इफ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। ठीक है, जो हमारा लोन पीरियड होता है, जो टाइम होता है, जितने टाइम के लिए हमने बोरो किया मनी, उसमें जब हम बच्चों यूनिफॉर्मली इंटरेस्ट लेते हैं ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, देन द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। लेट्स कंसिडर सम एग्जाम्पल। हम यहाँ पर कुछ बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। फर्स्ट क्या है बच्चों, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000। ठीक है, फॉर 6 ईयर एट 5% पर एनम। ठीक है, यानी कि आपको जो अमाउंट होगी वो होगी आपकी 3000, 6 ईयर के लिए होगी, 5% का उसका बच्चों इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिटरी मेथड। सिंपल इंटरेस्ट कितने पर लगता है बच्चों, 100 रुपीज पर, फॉर 1 ईयर कितना लगेगा, 5 रुपीज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर के लिए कितना लगेगा, 5 × 6, यानी कि हम जो रेट है उसकी मल्टीप्लाई ईयर से कर देंगे, टाइम से। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹1 फॉर 6 ईयर। ठीक है, 1 रुपीज पर 6 ईयर के लिए बताना है, तो 5 × 6 अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3000। अब हमने 100 पर था, 1 पे निकाल लिया। ठीक है, अब हम 3000 पे लगाएंगे,
तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 की, और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और आप इसकी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आ जाएगा बच्चों 900, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूलाज, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला भी बताए जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से डिनोट करेंगे बच्चों। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट होगा, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एंड T फॉर टाइम, ठीक है। उसे डिवाइड कर देंगे हम 100 से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड है आपका यूजिंग द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला लगाना है, इस तरीके से आपको फिर सॉल्व कर देना है, ठीक है। सेकंड है मिस्टर शर्मा टुक अ लोन फॉर ₹25,000 फ्रॉम अ बैंक। मिस्टर शर्मा कोई पर्सन है बच्चों, उन्होंने 25,000 का लोन लिया है बैंक से, एंड चार्ज इंटरेस्ट रेट कितनी है 16 फॉर 1 ईयर। इफ ही पेज बैक द मनी आफ्टर 2 ईयर, अगर उन्होंने 2 साल बाद मनी रिटर्न करी है, हाउ मच मनी ही हैज टू पे टू सेटल द अकाउंट, उसे अपना अकाउंट सेटल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कितना मनी पे करना होगा। सॉल्यूशन के लिए हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम उसमें फॉर्मूले में सारी अमाउंट्स रख देंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल, उसके बाद हम सीधा इनको सॉल्व कर देंगे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, तो हमारा कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा, जिसको प्लस कर देंगे 8,000, ठीक है। 25,000 हमारा क्या था, प्रिंसिपल था बच्चों, ठीक है, जिसमें हमने अपना SI प्लस कर दिया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस कर दिया है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज फॉर 6 मंथ, ठीक है। अब आपके लिए आपने पूछा था 1 ईयर के लिए निकाल लिया, 2 ईयर के लिए निकाल लिया, अब हम मंथ्स में निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे? आप जानते हैं 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 6 मंथ पूछा है, तो हम 12 मंथ से 6 को डिवाइड कर देंगे। रेट हमारी 8% है। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, हमें अमाउंट भी बतानी है, ठीक है। सो हियर टाइम 6 मंथ, जिसको हमने डिवाइड किया है, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। सो SI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। टाइम हमारा 6/12 है, हम इसको सॉल्व करेंगे 160 आ जाएगा, ठीक है, और अमाउंट क्या निकलेगी, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। सो प्रिंसिपल इतनी है 4,000, SI हमारी 160 है, तो 4,160 हमारी अमाउंट आ गई है बच्चों, ठीक है। सो द इंटरेस्ट इज ₹160, अमाउंट इज 4,160, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों इन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और जिसमें आपको सिंपली क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। 3,000 आपकी रुपीज़ है, 4 ईयर के लिए है, टाइम दे रखा है, पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको फॉर्मूले में लगाना है, ठीक है। प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, आप डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद है टू फाइंड वन ऑफ P, R एंड T, यानी कि प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम व्हेन SI इज गिवन, जब आपको SI गिवन होगा। सो लेट्स सी, वी नो दैट SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। फ्रॉम दिस नाउ वी नो दैट SI इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। SI की हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड में इधर जाएगा इज इक्वल्स के बराबर में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी फिर इनकी, इस तरीके से ये चेंज हो जाएंगे बच्चों, क्लियर है। सो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, SI इंटू 100 करना है अपॉन रेट इंटू टाइम करना है। अगर आपको रेट निकालनी है SI इंटू 100 P अपॉन T, टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 और P इंटू R, ठीक है। इस तरीके से आप इनको फॉर्मूले में वैल्यू रख के इन्हें सॉल्व करेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर रुपीज फॉर सर्टेन पीरियड, ठीक है, एट टाइम द रेट ऑफ 12% पर एनम इज ₹1,800 एंड फाइंड द टाइम, ठीक है। तो आपको टाइम बताना है बच्चों। सो टाइम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 P अपॉन R, ठीक है, P इंटू R। सो 1,800 इंटू 100 एंड 5,000 आपका प्रिंसिपल है, 12 आपकी रेट है, तो आपका क्या आ गया, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। 2 6 12, 2 9 80, ठीक है, एंड 3 2 6 हो जाएंगे, एंड 3 3 9,
अगेन आपका ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है, इससे कैंसिल कर देंगे, 3 वन ज़ा 3 ईयर्स आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, आपको ऐसे ही करके आपको रेट पूछ लेंगे, फिर प्रिंसिपल पूछ लेंगे, सो आपको फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, जो ऊपर सीखा है उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों। आपसे फॉर्मूले में पहले आपसे टाइम पूछा है, फिर रेट पूछी और फिर प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम, इन्हें रीड कर लेते हैं। फॉर हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि स्टार्टिंग में पता चल गया, ईयर्स यानी कि टाइम पूछा है हमसे। शुड 9,000 रुपीज विद बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक टू गेट द अमाउंट ऑफ दिस, ठीक है, एट रेट, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है आपको और रेट भी दिया है, आपको टाइम बताना है और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, सभी को फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और फिर इनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को और वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।